हिंदू मुसलमान में लड़ाने के पीछे आरएसएस भाजपा नहीं है, इजराइल है। इनका इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। जो हिंदू मुसलमान का जो डिबेट करा करके राजनीति को जो मोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे भी इजराइल की सोच है। फिलिस्तीनी मुसलमान आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका बिजनेस नहीं है, ये उनको चलने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते। वो लेबर बना के रखा है उनको कि अगर फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा तो अगला नंबर जॉर्डन का होगा, अगला नंबर अरब का होगा, अगला नंबर यमन का होगा, अगला नंबर लेबनान का होगा। ग्रेटर इजराइल बनाना एक बहुत बड़ा इजराइल का सपना, और पूरा मिडिल ईस्ट इस बात को समझ चुका है, इसलिए सब एक साथ खड़े हैं। नहीं तो हमेशा अमेरिका की यही चाल होती थी, ईरान से इराक को लड़ा दो, यमन से हूतियों को अरब से लड़ा दो, इराक को ईरान से लड़ा दो। पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिका ने जिस तरह से तबाह किया, आज पूरा मिडिल ईस्ट इस बात को समझ रहा है। पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का कोई काम करता है तो इजराइल का। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीज फायर पर बातचीत चल रही है और युद्ध को अगले 5 से 6 दिनों के लिए रोक दिया जाएगा। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता फजील अहमद जी हैं। कैसे देखते हैं सर, अब सीज फायर की बात हो रही है? देखिए, आज कतर ने मध्यस्थता किया। हमास के चीफ और मोसाद के चीफ और CIA, इन लोगों ने मिल करके इस तरह का मसौदा कतर में तैयार किया कि 5 दिन के लिए जंगबंदी की जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमास के जो इजराइल के सैनिक हैं, वो जब गज़ा के अंदर घुसे तो वहाँ पे जो बिल्डिंगें मलबा गिरा है, उसके अंदर हमास के सैनिक छिपे हुए थे। और जब वो पीछे से घिर गए, अब पूरी तरह से इजराइल घिर गया है चारों तरफ से। और पहली बार OIC का दबाव ऐसा है, पहली बार मिडिल ईस्ट में कोई देश किसी देश से नहीं लड़ रहा। ये बहुत बड़ी ताकत। सीज फायर की बात पहले भी की जा रही थी, इजराइल मानने को तैयार नहीं था। इजराइल ने पहले कहा था 48 घंटे के भीतर हम फिलिस्तीन को निस्तानाबूद कर देंगे। ये उनका अहंकार था। समय से पहले उनको लगता था ना, ये लोग बड़का बड़का जहाज से डरवाते थे सबको। इन अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ, ये लोग बड़े बड़े जहाज से, ईरान का छोटा जहाज ड्रोन जिसको बोल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी तबाही कर दे रहा है। तो ये सब लोग डरवाते थे, जैसे बड़ा बड़ा आदमी राइफल टांग के चलता है, सामंती लोग, और गरीब दलितों को डरवाते हैं लोग कि मार देंगे तुमको। इसी तरह से पूरी दुनिया में यही कल्चर है। अमेरिका जो है बड़ा बड़ा जहाज रखा है, वो दिखाता है इतना स्पीड से, तो लोग डर जाते हैं। पहली बार आप सोचिए कि 70 साल के अंदर पहली बार OIC बन के अस्तित्व में आने के बाद कोई मिडिल ईस्ट में कोई देश किसी देश से नहीं लड़ रहा। नहीं तो हमेशा अमेरिका की यही चाल होती थी, ईरान से इराक को लड़ा दो, यमन से हूतियों को अरब से लड़ा दो, इराक को ईरान से लड़ा दो, चाइना इधर जो है कतर को लड़ा दो। पूरे मिडिल ईस्ट को ये लोग लड़ा के रखते थे। अच्छा, आज भी अगर OIC एक ऐसी बास्केट बनाई जिसमें UAE ने, अभी भी देखिए जब OIC की मीटिंग हुई तो UAE ने कहा कि तेल मत बंद करो, टर्की ने लीबिया ने तेल बंद कर दिया। आप देखिए, आप शुरू कीजिए कि कब से जुल्म अमेरिका कर रहा है। लीबिया के गद्दाफी को मरवा दिया और देश को बर्बाद कर दिया। इतना बढ़िया वो देश था कि हर कपल्स को फ्री घर देता था, पढ़ने का फ्री, एजुकेशन फ्री थी, रिहाइश फ्री थी। उस लीबिया ने सिर्फ इतना कह दिया कि हम अपने मुद्रा में ही तेल बेचेंगे, हम डॉलर में तेल नहीं बेचेंगे। उसके चलते पूरी लीबिया को बर्बाद कर दिया। गृह युद्ध करा करके अपने ही लोगों, देश के लोगों से गद्दाफी को मरवा दिया। ईरान और इराक को 10 साल लड़ाया अमेरिका ने, लड़ा करके इराक कहा कि केमिकल वेपन्स रखा है इराक, कुवैत में अपनी सेना बैठा दी, कहा कि इराक ने वेपन्स रखा है, केमिकल वेपन्स। आप आज तक सद्दाम हुसैन को फांसी हो गई, आज तक नहीं खोज पाए कि वो केमिकल वेपन्स कहाँ है। तो क्या युद्ध का अपराधी अमेरिका नहीं है? अमेरिका ने भी तो गलत करके एक देश को तबाह कर दिया। पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिका ने जिस तरह से तबाह किया, आज पूरा मिडिल ईस्ट इस बात को समझ रहा है कि सिर्फ यही नहीं, अफ्रीका की कंट्री, जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसके बल पर, और नेचुरल रिसोर्सेज इन कंट्रियों के पास था, उसको यूज़ करके अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट के बल पर पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी या गुंडागर्दी दिखा रहा था। अभी आप किसके साथ हैं, इजराइल के साथ हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ हैं? निश्चित रूप से फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। आप मुसलमान हैं तभी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं? मुसलमान, हमारे प्रधानमंत्री जी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। UN में वोटिंग किया फिलिस्तीन को अलग राज्य बनाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार ने उनको फिलिस्तीन को वोट किया है। ये बीजेपी कुछ। आप एक बात बताइए, देश में हमारे आंदोलन हो रहा है, RSS वाले आंदोलन कर रहे हैं, और वहीं सुरेश चौहान के सुदर्शन के मालिक, सुदर्शन न्यूज चैनल है, उसके मालिक कहते हैं कि यहूदी मतलब यादव भाइयों पर अत्याचार हो रहा, मारा जा रहा उनको, और आप मुसलमान होने के चलते फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। देखिए, बात मुसलमान की नहीं है, ये यहूदी है।
और वहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर हाँ। इस्लामोफोबिया, आज पूरी दुनिया का ईसाई मुसलमान कौन साथ दे रहा है इजराइल का, बोलिए। बर्लिन में, लंदन में, अमेरिका में 10-10 लाख लोग कौन लोग हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं? मुसलमान तो नहीं इकट्ठा हो रहे उतना, मुसलमान भी हैं उसमें, लेकिन बाकी सभी समाज के लोग हैं। इजराइल पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का कोई काम करता है तो इजराइल करता है। कहीं सुन लीजिए, अनभिज्ञ हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है। बता रहा है आपको, जिस तरह से मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो, यहूदी ईसाई को मुसलमान से लड़ा दो, कहाँ मस्जिदों पर पत्थर, जहाँ जहाँ इस फ्रांस में क्या हुआ, कहाँ ये जितनी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया फैलाने का काम, यहाँ अभिनव भारत के अंदर, उसको हेमंत करकरे साहब ने चार्जशीट सबमिट किया कोर्ट में, प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, ये लोग पकड़े गए, जेल गए। अभिनव भारत नाम का संगठन, मालेगांव तमाम बम ब्लास्ट में उसका नाम था, चार्जशीट सबमिट हुई, और अभिनव भारत का कौन चला रहा था? इजराइल चला रहा था। ये हेमंत करकरे साहब ने चार्जशीट फाइल की। भारत के अंदर इतना अंदर तक गिर गया। ज्ञान वाफी मस्जिद के कंट्रोल रूम की फोटो एक इजरायली 2 नागरिक निकाल रहे थे, पुलिस ने अरेस्ट किया, 3-3 महीने लोग जेल में रहे। भारत के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है भाई? हिंदू मुसलमान में लड़ाने के पीछे आरएसएस भाजपा नहीं है, इजराइल है। इनका इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। आप समझिए इस बात को। पूरी दुनिया, भारत जो है, भारत की राजनीतिक परिपक्वता, जो हिंदू मुसलमान का जो डिबेट करा करके राजनीति को जो मोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे भी इजराइल की सोच है। भारत एक संगठित देश है। दुनिया में कभी भी भारत इतने धर्मों, इतनी ज़बान बोलने वाले, इतने मजहब के मानने वाले, इतनी भाषा को अलग अलग मानने वाले, अलग अलग कल्चर, अलग अलग प्रकृति के लोग यहाँ एक हैं। हम पूरा अलग हैं, फिर भी हम एक हैं। भारत एक है। यहाँ की एकता में फूट कौन डाला? इजराइल डाल रहा है भारत में आकर के। पकड़े जा रहे लोग, उनके एजेंट पकड़े जा रहे, सरकार पकड़ रही है, जेल में डाल रही है उनको। कहीं भी दुनिया के अंदर, आज पूरे दुनिया के अंदर इजराइल के खिलाफ जो जनता खड़ी हो रही है, सब मुसलमान तो नहीं है, ईसाई भी खड़ा हो रहा है। सबको पता है कि अपने बड़े बड़े जहाज को दिखा करके जिस तरह से पूरी दुनिया को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए आज दुनिया इनके नेतन्याहू के खिलाफ है, यहूदी के खिलाफ है, इजरायली के खिलाफ है। लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू की जाने की उम्र हो गई है, मतलब ऊपर जाने की उम्र हो गई है, और नेतन्याहू सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से गजा को ख़त्म कर दिया जाए, फिलिस्तीन को ख़त्म कर दिया जाए, कब्जा कर लिया जाए वहाँ के लोगों को मार करके। आपको मालूम है कि इजराइल जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ इलेक्शन होता है, मानते हैं ना इस बात को? 2005 में गजा पर कब्जा कर लिया था इजराइल ने। क्यों छोड़ दिया? जानते हैं इसके पीछे की कहानी? पूरा फिलिस्तीन इजराइल कब्जा कर लेगा तो वहाँ के नागरिक इजराइल के नागरिक हो जाएंगे, होंगे ना? तो 80 लाख वहाँ पे यहूदी है और 80 लाख के करीब करीब मुसलमान हो जाएंगे वहाँ, फिलिस्तीनी। तो जब इलेक्शन होगा और वो इजराइल के नागरिक हो जाएंगे तो वोट होगा ना, तो फिलिस्तीन मुसलमान की सरकार बन जाएगी इजराइल के अंदर। ये समझे आप? नहीं समझे आप? लेकिन मारा जा रहा है लोगों को, मारा जा, आप जो बातें कह रहे हैं कि लेकिन मारा जा रहा लोगों को ना, लोगों को खत्म किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। निश्चित रूप से इसीलिए दुनिया में आज इजराइल की थू क्यों हो रही है? जुल्म जो है कभी भी फलता फूलता नहीं है, कुछ देर के लिए जरूर परेशान होता है। आप समझिए, आपको कभी भी इजराइल फिलिस्तीनियों को अपने देश में नहीं मिलाने वाला। अगर मिला लेगा तो वहाँ मुसलमान प्रधानमंत्री बने। नक्शे से हटा दे उसको, नक्शे से हटा दे। नक्शे से हटा के कहाँ ले जाएंगे? इसीलिए तो 2 नेशन पे बात इजराइल मान रहा है। लेकिन एक सारे फिलिस्तीनियों को अगर वो इजराइल के नागरिक बना लेगा तो वोटिंग राइट देगा ना, तो वोट देगा तो 80 लाख यहूदी और 80 लाख मुसलमान, तो किसका प्रधानमंत्री बन सकता है? मुसलमान का भी बन सकता है। किसका बन सकता है? इसलिए सुन लीजिए, हाँ। एक पूरा होने दीजिए। इसीलिए जीता हुआ गाजा छोड़ दिए। गजा में जीता हुआ 2005 में उन्होंने कब्जा कर लिया था पूरी तरह से। आप ये कहना चाहते हैं, तो अभी आप ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई जो है जमीन की नहीं, धर्म की लड़ाई है। धर्म की नहीं है, हाँ। राजनीति की लड़ाई है, पावर की सेंटर की लड़ाई है। पावर सेंटर चाहिए। ये लड़ाई आप देखिए, तेल अवीव और गाजा, हाँ। एक समुद्र के किनारे है दोनों शहर, तो समुद्र वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है व्यापार के तरीके से। गजा अगर कंट्री बनती है तो उसे भी अपने पोर्ट बनाने का अधिकार मिलेगा। पहले 5 किलोमीटर मछली पकड़ने का अधिकार था, इजराइल ने उसको 2 किलोमीटर कर दिया। यानी फ़िलिस्तीन के लोग पहले समुद्र के 5 किलोमीटर अंदर जा सकते थे, लेकिन बाद में उसको हटाया 3 किया और अब 2.5 किलोमीटर कर दिया था। इतना जुल्म कि वहाँ पीछे
गजा पट्टी से पीछे जो है इजराइल और गजा के बीच में मोटी कंक्रीट की दीवार बनाया है। उसमें ऑटोमेटिक राइफल्स सेंसर लगे हुए हैं कि यदि कोई उस दीवार को छुएगा तो दीवार के अंदर से गोली निकलती है। ऑटोमेटिक राइफल्स लगा रखा है और सेंसर लगा रखा है कि उस दीवार को अगर कोई हाथ से छू भी देगा तो उसमें से ऑटोमेटिक गोली निकलती है और लोग मारे जाते हैं। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं। यदि आप इजरायली को मारेंगे तो ह्यूमन राइट्स काम करता है। इजरायली यदि फिलिस्तीनी को मारेगा तो ह्यूमन राइट्स काम नहीं करता। यूएन को नहीं मान रहे नेतन्याहू आज तक। बंटवारा देखिए, अंग्रेज जब भी बंटवारा करता है ना, झगड़ा लगा के छोड़ता है। भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश कहाँ बना और पाकिस्तान कहाँ बना, झगड़ा लग गया ना। उसके बाद 3 फिलिस्तीन है वहाँ पे, 3 हिस्से में, गजा, एक लेबनान के बॉर्डर पर, एक जॉर्डन की तरफ, है ना। 3 हिस्से में बांट कर रखा, कहीं एक तरफ नहीं करने दिया। आज नतीजा क्या हुआ, 40 साल से लड़ाई हो रही है वहाँ पे। फिलिस्तीनी मुसलमान आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका बिजनेस नहीं है, ये उनको चलने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते, वो लेबर बना के रखा है उनको, इसलिए वहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो रही है। और सवाल इस बात का नहीं है कि फ़िलिस्तीन तक ही बात नहीं है इजराइल को। अगर फ़िलिस्तीन पे कब्जा कर लेगा तो इजराइल का अलगरा टारगेट जो है ग्रेटर इजराइल बनाने का है, जिसमें लेबनान, जॉर्डन, अरब सबको मिला करके दरियाए नील तक ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहा था इजराइल। इसलिए ये सारे देश खड़े हुए हैं उसके खिलाफ कि अगर फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा तो अगला नंबर जॉर्डन का होगा, अगला नंबर अरब का होगा, अगला नंबर यमन का होगा, अगला नंबर लेबनान का होगा। इन सब को मिला करके, और अमेरिका इजराइल के बल पर पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है और पूरे तेल पर मालिक बन जाता है। इन पूरे मिडिल ईस्ट को कब्जा कर लेगा। जब अरब पे कर लेगा, लेबनान पे कर लेगा, जॉर्डन पे कर लेगा, यमन पे कर लेगा, तो फिर बचेगा क्या? फिर क्या बचता है वहाँ पे? फिर सारा मिडिल ईस्ट तो उसके हाथ में आ गया, पूरा तेल उसके हाथ में हो गया, तो पूरे मिडिल ईस्ट के मुसलमानों को भिखारी बना देंगे ये लोग। लेकिन सवाल वही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेतन्याहू पहले हट किए हुए थे एकदम कि मैं नहीं मानूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा फ़िलिस्तीन को, गज़ा को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन अब सीज फायर की बात क्यों की जा रही है? सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या नेतन्याहू कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? नेतन्याहू को डर सता रहा है कि वे ख़त्म हो जाएंगे, इजराइल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 57 देश जो है, मुस्लिम कंट्री जो है, वे लोग एकजुट हैं। सामंतियों का नेचर जानते हैं ना आप। सामंती सोच का जो व्यक्ति होता है वो किसी को बुलाता है, जाता नहीं है, तो बुलाता है और वो भी टेढ़ा हो जाता है तो कहता है कि हम नहीं जाते, तो वो अपने लठैतों को भेजता है कि जाओ इसको उठा के ले। ये 4-6 लोग जाते हैं लाठ उठ ले करके और उसको उठा के लाते हैं। लेकिन वही जब पूरा गांव जुट जाता है तो लठैते को भी भागना पड़ता है। यूनिटी से बड़ी ताकत होती है। और जब मिडिल ईस्ट में छोटे छोटे देश भी हैं, सब अरब ही नहीं है, वहाँ बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स भी हैं जो अपने अपने कंट्री, जैसे देख लीजिए, छोटे छोटे दिल्ली जैसा 3 शहर बन जाएगा उसमें, यूएई 7 स्टेट को मिला के एक स्टेट है। इसी तरह अरब में सिर्फ अरब मत, सऊदी अरबिया मत देखिए, बहुत से 20-25 कंट्री हैं छोटे छोटे उसके अंदर जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। उन सब लोगों को ये कब्जा करने के चक्कर में रहता है। ग्रेटर इजराइल बनाना एक बहुत बड़ा इजराइल का सपना, और पूरा मिडिल ईस्ट इस बात को समझ चुका है। इसलिए सब एक साथ खड़े हैं कि अब नहीं खड़े हुए तो कभी नहीं खड़े हो सकते। ये अंतिम लड़ाई है। इसका फैसला जो भी होगा वो मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करेगा, पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करेगा। नेतन्याहू का क्या भविष्य देखते हैं आप? नेतन्याहू तो पूरा इजराइल, यदि फिलिस्तीन 2 राष्ट्र बनता है तो इजराइल अलग बन जाता है, फिलिस्तीन अलग बन जाएगा। तो नेतन्याहू तो पहले ही लीडरशिप क्राइसिस इजराइल झेल रहा है। वो मेजॉरिटी लीडर नहीं है, वो हार चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव है उन पर। लगातार 3 साल में 3 प्रधानमंत्री बन चुके। इजराइल के अंदर लीडरशिप नहीं है, वो मास लीडर नहीं रह गए नेतन्याहू। अब पूरे इजराइल में मुजाहरा हो रहा है, यहूदी उनके खिलाफ मुजाहरा करे, इजरायली नागरिक कह रहे हैं कि इस जंग का नतीजा क्या है। इजरायली पूछ रहा है नेतन्याहू से कि इस जंग से तुमको मिलेगा क्या, से क्या मिलेगा। और जो इजराइल के लोग हैं वही लोग सड़कों पर आ गए हैं, सड़कों पर अपने ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग वहाँ की जनता लगातार कर रही है। लेकिन नेतन्याहू अब चौतरफा घिर गए हैं। तमाम जो मुसलमान देश हैं, मुस्लिम कंट्री है, वे लोग नेतन्याहू के खिलाफ तो हैं ही, और अब जो इजराइल जनता है वो भी नेतन्याहू के खिलाफ लगातार सड़कों पर उतर रही है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।